नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो सॉलिड स्फीयर दिए हुए और दोनों के कारण हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर E0 बता रखा है और हमसे ये पूछा है कि ρ1/ρ2 क्या होगा। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। हमें दो स्फीयर दे रखे हैं, एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है। एक का ρ1 है और दूसरे का ρ2 है। इसका रेडियस हमें दे रखा है 2r और इसका रेडियस हमें दे रखा है r। और बोला यह गया है कि दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है जहां पर E0 है। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन पर ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक नहीं। ये भी बता रखा है कि वो पॉइंट कहां होना चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक वो पॉइंट छोटे वाले के सेंटर से 2r दूरी पर होना चाहिए। तो 2r दूरी तो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। अगर हम वो 2r दूरी इधर लेते हैं तो वो पॉइंट कहीं यहां आएगा, जिसकी यहां से दूरी हम लेंगे 2r। उस केस में बच्चों ये दूरी r होगी, ये दूरी r होगी, ये दूरी 2r, ये दूरी r है ही। इस पॉइंट पे दो E आएंगे, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। अगर इसका देखें, अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान ले तो इसका E इधर आएगा और इसका भी E अगर इस तरफ आया और ये दोनों E आपस में कैंसिल हो गए तो यहां पर E0 हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो इसका E इधर आएगा, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए ताकि इसका E इधर आए। ले देखिए, एक बात हम कह सकते हैं कि दोनों का चार्ज सेम नेचर का होगा। खैर, अब हम E कैंसिल करते हैं। इसके कारण जब E निकालोगे तो K ρ1 × 4/3 पाई r3, ये तो हमने चार्ज निकाला, अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी 2r है तो 2r का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है। अंदर का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे। अंदर का फॉर्मूला क्या होता है? ρr/3ε। तो रो r की जगह r लिखेंगे अपॉन 3ε और इस पूरे को हम क्या लिखेंगे? 0। यहां से अगर हम ρ1/ρ2 निकालेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। और बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 4। लेकिन ये आधी अधूरी कहानी। एक और कहानी है, हम जानते हैं पॉइंट यहां भी हो सकता है, परंतु अगर यहां पॉइंट हुआ तो ये भी तय है कि एक का E उधर होना चाहिए और एक का E इधर होना चाहिए। और ये केवल तब संभव है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव और कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। एक का E इधर आएगा और एक का E इधर आएगा और दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इनके E के फॉर्मूले लिखेंगे, इसका अगर चार्ज निकालेंगे कि ρ1 × 4/3 पाई r3 अपॉन दूरी आप लिखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी अगर देखनी पड़े तो ये तो साफ ही दे रखा है कि ये पॉइंट 2r दूरी पर है, तो 2r का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरे वाले का भी चार्ज निकालेंगे, ρ2 × 4/3 पाई 2r का होल क्यूब अपॉन, अगर दूरी देखें अपन यहां से यहां तक की, तो ये दूरी कितनी आ रही है? अगर हम देखें कि ये सेंटर से इस पॉइंट की दूरी आएगी कितनी? 5r आएगी, तो हम 5r लिखेंगे, 5r का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम भी 0 होगा। यहां पे ये तय है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इसलिए ρ1/ρ2 नेगेटिव में आएगा और जितना आएगा वो आएगा -32/25। अगर आप आंसर चेक करें तो इसका एक आंसर B आएगा और दूसरा आंसर D आएगा। थैंक यू।